हेलो गाइस, आनंद हियर। वेलकम टू ट्रेडिंग बीस्ट। तो दोस्तों, आज हम इन्फी में ट्रेड कर रहे हैं। इन्फी को आज मैं टॉप पे नहीं शॉर्ट कर पाया। करीबन उसको 1823.95 पे शॉर्ट किया है और इसका एसएल जो है वो एग्जैक्टली ये कैंडल के हाई के ऊपर है। अभी देखिएगा यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड बनाया है ना, इसका भी लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एज वेल एज ये जो स्टॉक मैंने क्यों सिलेक्ट किया है वो भी बताता हूँ और पूरे के पूरे ट्रेड का लॉजिक भी एक्सप्लेन करता हूँ, एज वेल एज मैं मेरी ऑर्डर बुक भी आपको शो करता हूँ। बस हम वेट करते हैं पहले और देखते हैं कि ये स्टॉक कहाँ तक भाग पाता है। वैसे हमारा टारगेट जो है वो है 1812 के आसपास का। सो हम वेट करते हैं हमारे टारगेट का, और जैसे ही टारगेट हिट हो जाता है मैं मेरे पूरे के पूरे लॉजिक्स आपको रिवील करता हूँ। तो दोस्तों, वेट करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, इन्फी को हमें एग्जिट करना पड़ा। करीबन 2:50 हो गए हैं और वैसे भी टाइम होते आ रहा था, और यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइस जैसी भागनी चाहिए वैसी भागी नहीं। हमारा टारगेट 1812 का था, वो हिट नहीं हो पाया। और यहाँ पे जब ये हायर है बनने लगा ना, उस वक्त मैंने, जब ये कैंडल बनी उसी वक्त मैंने एग्जिट कर लिया 1821 पे, क्योंकि मुझे इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा आ नहीं रहा था। तो करीबन 1:1 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है। चलिए, कुछ बुरा दिन नहीं था, हमारा दिन प्रॉफिटेबल ही था, इतना ही ठीक है। मैं मेरा लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं मेरी ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। देखिएगा, टेकएम टेकएम बहुत अच्छा भागा। देखिए, सुबह सुबह मैंने इसके अंदर ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश की थी, लेकिन प्राइस मेरा ऑर्डर कुछ एग्जीक्यूट कर नहीं पाया, तो मुझे इसे कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद इन्फी देखिए 1823.95 पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था। इसके बाद मैंने जो ऑर्डर बुक किया हुआ है, मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, प्रॉफिट जो बुक किया हुआ है वो है 1821.05 पे। और इसके बाद ये दो कैंसल्ड ऑर्डर है। एक मेरा टारगेट था 1812 का, और ये हमारा एसएल था, जो कि दोनों कैंसल्ड ऑर्डर है। फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ और मैं आपको एक बार टेकम दिखाता हूँ। देखिए, टेकम टेकम में सुबह सुबह ना हमें ऑर्डर मिला नहीं, वरना ये देखिए क्या भागा है। 1:34 का ट्रेड तो ऐसे ही दिया होता। देखिए क्या हुआ ना, जब प्राइस यहाँ से फॉल हो रही थी ना, तब उस वक्त यहाँ ये कैंडल के नीचे जब क्लोजिंग कर दी ना, तब मैंने इसके अंदर मेरा ऑर्डर प्लेस किया था एग्जैक्टली 83.45 पे, लेकिन मेरा ऑर्डर कुछ एग्जीक्यूट हुआ नहीं और ये प्राइस नीचे ही नीचे फॉल होगी। तो चलिए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं अगर ये सारों के लॉजिक अगर आपको एक्सप्लेन करूँ ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा। लॉजिक ही इंपॉर्टेंट होता है, और एज वेल एज इन्फी की एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट थी आज की। तो देखिए, मैं इन सब के लॉजिक पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले टेक्केम देख लेते हैं। देखिएगा, बहुत सिंपल है। टेक्केम जो था ना वो रिलेटिवली वीक था। अभी रिलेटिवली वीक या नहीं, मैं आपको, देखिए, आपको मेरे स्क्रीन के ऊपर एक फोटो दिखाई दे रहा होगा। वो फोटो में आप अगर टेक्केम देखोगे ना, तो टेक्केम में वीकनेस थी एज कम्पेयर टू द सेक्टर। दैट इज वाई मैंने टेक्केम को सिलेक्ट किया था। एज वेल एज इन्फी जो है, इन्फी में भी वीकनेस थी एज कम्पेयर टू द सेक्टर। दैट इज वाई ये स्टॉक निकले थे हमारे सेलिंग के लिए। अभी देखिएगा, टेक्केम अगर देखें ना, तो टेक्केम में स्ट्रक्चर देखिए, प्राइस नीचे गिरी। अभी इसको भी छोड़ देते हैं, ये ब्लिप को भी, यहाँ तक गिरी, फिर यहाँ तक गई, और यहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर जाने के बाद रिजेक्ट हो गई। मतलब ही हमको यहाँ ऐसा पता चल रहा है, एक मिनट, यहाँ ऐसा पता चल रहा है कि यहाँ पे शायद सेलर बैठे है। अभी हो सकता है कि सेलर यहाँ से, यहाँ पे प्राइस है तो फिर से इसको सेल करे, या फिर ये जो प्राइस नीचे तक गिरी है यहाँ से कंटिन्यू करे। तो हुआ ऐसे ही है। क्या हुआ है ना कि टेकएम में अगर आप देखोगे, तो कल के दिन में प्राइस ऊपर गई, इसके बाद सेल ऑफ आ गया, और यहाँ पे ये दिख रहा है हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल। दूसरे दिन देखिए, प्राइस इसके नीचे ओपन हुई, यहाँ पे जिगजैग में लोअर लो फॉर्म किया, एग्जैक्टली यहाँ गई, और यहाँ से इसके अंदर सेल ऑफ आ गया। मेरा भी ऑर्डर मैंने यही प्लेस किया था, लेकिन मेरा ऑर्डर कुछ एग्जीक्यूट हुआ नहीं, इसलिए टेकएम में कुछ मेरा ट्रेड बना नहीं, वरना ये बहुत ही अच्छा ट्रेड था। इन्फी देखिए, इन्फी का भी सेम लॉजिक। इन्फी में भी क्या हुआ है ना, कि अगर हम प्राइजेस को देखें तो प्राइस बहुत सिंपल है। प्राइस जो है वो कुछ इस टाइप से जा रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक गिरी, इसके बाद यहाँ से ऊपर गई, इसके बाद आज फिर से प्राइस नीचे गिरी है। तो अभी देखिए, सिंपल लॉजिक है, प्राइस यहाँ से लेके ऊपर गिरी है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एरियाज हो गए जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली हमको पता है कि स्टॉक की डायरेक्शन नीचे जा सकती है। क्यों जा सकती है? क्योंकि मैंने आपको दिखाया, रिलेटिवली ये दोनों स्टॉक जो है ये वीक थे। दैट इज वाई मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसके अंदर शॉर्टिंग का ट्रेड ढूंढ रहा हूँ। अभी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं हम, तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखिए क्या हो रहा है। देखिए, अभी इसके अंदर मैंने कुछ मार्किंग करके रखी है, लाइंस जो है ना ये मार्किंग करके रखी है। अभी ये मार्किंग यानी क्या है, तो प्रीवियस डे के लोज ये लो, ये लो, ये लो। अभी ऐसा क्यों ना, क्योंकि ये लो था, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, ये दिन हुआ ही नहीं। फिर ये जो प्राइस है ये दिन भी रिजेक्ट हुई है ये लो से। दैट इज वाई ये तीनों चारों लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अभी ये ब्रेक हो गया, इसके बाद देखिए क्या हुआ है ना प्राइस में, एग्जैक्टली यही लेवल,
ये लेवल थी जहाँ पे गया और यहाँ से शॉर्ट हुआ। अभी मुझे यहाँ तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिया। अभी देखिए यहाँ पे भी एक एंट्री टेक्निक है जो कि मैं आपको रिवील कर देता हूँ ये वीडियो में। अभी क्या होता है, कोई भी प्राइस को टच करने का, अभी अभी हमको पता है कि इसके अंदर प्राइस सेलिंग ही होने वाली है, ये हमको एग्जैक्टली पता हुआ है, पता ही है। अभी सेलिंग होने वाली है तो इसके अंदर मुझे सिर्फ सेल की ट्रेड ढूंढना है। अभी देखिए ये हमारी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी ये लेवल को टच होने के बाद प्राइस ऊपर जाने वाली है। अभी हमको पता है कि ये लेवल से शॉर्ट हुआ है, प्राइस ये लेवल को टच करके फिर से ऊपर जाने वाली है। अभी मैंने क्या किया ना, 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे गया। अभी देखिए आपको यहाँ पे सिंपल और क्लियर कट पता चलेगा। ये 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में बहुत ही डेंजर रहता है ये ट्रेड करना इस टाइप से। लेकिन अब 5 मिनट्स के ऊपर अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली तो आप कभी भी इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। हमारे इंपॉर्टेंट लेवल को टच होने के बाद प्राइस ऊपर जाने लगी। हमको पता है इसके अंदर सेलिंग शुरू है। सेलिंग शुरू होने के बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल को टच करके प्राइस ऊपर जा रही है और ये हाई वॉल्यूम से इसके अंदर रिजेक्शन आ गया। सो हमको एक बात पता है कि ये लेवल भी ब्रेक होनी है क्योंकि इसके अंदर सेलिंग शुरू है। इंपॉर्टेंट लेवल से ही सेल होते हुए आया है। यहाँ पे थोड़े से बायर्स आए, बायर्स आने के बाद यहाँ पे हाई वॉल्यूम से एक कैंडल नीचे बनी, मतलब इसके अंदर सेलर्स फिर से एक्टिव हो गए। दैट इज वाई एग्जैक्टली ये लेवल पे हमने सेलिंग की है और ये जो कैंडल है इसके ऊपर हमारा एसएल है। ये सिंपल सा लॉजिक है। अभी देखिएगा ये जो प्राइस है ना, ये आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से काम करेगा। इसके अंदर और एक इंपॉर्टेंट चीज यानी क्या थी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ओपन प्राइस मेथड से भी एक सपोर्ट बना हुआ है, ये एरिया। ठीक है, एग्जैक्टली ये एरिया है। यहाँ पे प्राइस गिरी है, एग्जैक्टली ये लेवल में गई, वहां से रिजेक्शन आई, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। और ये हमारा एसएल था। अगर आप देखोगे तो 5 मिनट से अच्छा 3 मिनट्स में इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी दिख रही है। देखिए क्या अच्छे से प्राइस गिरी है, यहीं से देखिए कितना अच्छे से रिजेक्शन आ रहा है, प्राइस ऊपर भाग रही है, यही एरिया में जा रही है, शॉर्ट हो रही है। दैट इज़ वाई ये जो एरिया था ना, ये ब्रेक होना बहुत मुश्किल था। सो होप आपको ये मेरे एंट्री का भी लॉजिक समझ में आया होगा। और मेरे स्टॉक सिलेक्शन बहुत इजी होते हैं। मैं रिलेटिवली स्ट्रेंथ देखता हूँ कि कौन से स्टॉक में स्ट्रेंथ है और कौन से स्टॉक में नहीं है। अभी इसके अंदर देखिएगा एक ही चीज़ देखते हुए आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, आपको बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी होती है। वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ऐड करने के बाद ही आपका परफेक्ट ट्रेड बनता है। सो देखिए टेकम भाग पाया, इसके अंदर मुझे एंट्री नहीं मिली। इन्फी जो था वो नहीं भाग पाया और मुझे इसके अंदर एंट्री मिली। तो कभी कभार ऐसे भी दिन होते हैं। लेकिन कैसा है कि मोस्ट प्रोबेबली हमारे दिन प्रॉफिटेबल हो, यही हमको चाहिए होता है। सो दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मेरे यूट्यूब के दूसरे वीडियोस नहीं देखे होंगे तो ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि वो वीडियोस भी आपको बहुत हेल्पफुल होगी आपकी ट्रेडिंग के लिए। अगेन आप मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियोस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैं ऐसी छोटी छोटी बातें बताता हूँ जिसके कारण आपकी ट्रेडिंग ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। एज वेल एज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।